आज हम पहला अध्याय शिव पुराण का आपको सुनाने जा रहे हैं। हम चाहते हैं कि आप हमारे माध्यम से शिव पुराण की पूरी कथा का लुत्फ उठाइए। जो माताएं, जो बच्चे पढ़ नहीं सकते हैं पर सुनना चाहते हैं, तो हम चाहते हैं कि हमारे जरिए आप इसको शिव पुराण को सुनिए, पूरी कथा को। जो जो इस शिव पुराण की कथा को सुनेगा वो उसके गुणों का संचार होगा और वो कहीं ना कहीं उसका चरित्र शिव जी भगवान की तरह ही बनेगा। तो हम यही चाहते हैं कि जिसके अंदर श्रद्धा है शिव पुराण को सुनने की, वो हमारे साथ जुड़िए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए जिसका नाम है शिव पुराण, महाशिव पुराण। ये रहस्य नहीं, केवल एक आत्मा मुक्ति की इच्छुक होती। मंगलकारी हो, पवित्र करने वाला उपायों में से सर्वोत्तम पवित्र कारक उपाय होता। वह साधन ऐसा हो जिसके अनुष्ठान से शीघ्र ही अंत कारण की विशेष शुद्धि हो जाए तथा उसके निर्मल चित्त वाले पुरुष को सदा के लिए शिवजी की प्राप्ति हो जाए। श्री सूत जी ने कहा, मुनि श्रेष्ठ शौनक, तुम धन्य हो क्योंकि तुम्हारे हृदय में पुराण कथा सुनने का विशेष प्रेम एवं लालसा है। इसलिए मैं शुद्ध बुद्धि से विचार कारक तुमसे पर उत्तम शास्त्र का वर्णन करता हूँ। वत्स्य, वह संपूर्ण शास्त्रों के सिद्धांत से संपन्न, भक्ति आदि को बढ़ाने वाला तथा भगवान शिव को सुंदर संतुष्ट करने वाला है। कानों के लिए रसायन, अमृत स्वरूप तथा दिव्य रूप है। तुम उसे श्रवण करो मुने, ये परम उत्तम शास्त्र है। शिव पुराण जिसका पूर्व काल में भगवान शिव ने ही प्रवचन किया था, वह काल रूपी सर्व से प्राप्त होने वाला महान शास्त्र का विनाश करने वाला उत्तम साधक है। गुरुदेव व्यास ने सनत कुमार मुनि का उपदेश पाकर बड़े आदर से संक्षेप में इस पुराण का प्रतिपादक किया है। इस पुराण के प्रणयन का उद्देश्य है कलयुग में उत्पन्न होने वाले मनुष्य परम हित का साधन यह शिव पुराण परम उत्तम शास्त्र है। इसे इस भूतल पर भगवान शिव का वाण्यम स्वरूप समझना चाहिए और सब प्रकार से इसका सेवन करना चाहिए। इसका पठन और श्रवण सर्व साधक रूप है। इससे शिव भक्ति पाकर श्रेष्ठतम स्थिति में पहुंचा हुआ मनुष्य शीघ्र ही शिव पद को प्राप्त कर लेता है। इसलिए संपूर्ण यत्न करके मनुष्यों को इस पुराण के पढ़ने की इच्छा की है अथवा इस अध्याय को अभीष्ट साधन माना है। इसी प्रकार इसका प्रेम पूर्वक श्रवण भी संपूर्ण मनोवांछित फलों को देने वाला है। भगवान शिव के इस पुराण को सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है तथा इस जीवन में बड़े बड़े उत्कृष्ट भोगों का उपभोग करके अंत में शिवलोक को प्राप्त कर लेता है। यह शिव पुराण नामक ग्रंथ 24,000 श्लोकों युक्त है। इसकी 7 संहिताएं। मनुष्य को चाहिए कि वह भक्ति, ज्ञान और वैराग्य संपन्न हो, बड़े आदर से इसका श्रवण करे। 7 संहिताओं युक्त यह दिव्य शिव पुराण पर ब्रह्म परमात्मा के समान विराजमान है और सबसे उत्कृष्ट गति प्रदान करने वाला है। जो निरंतर अनुसाधन पूर्वक इस शिव पुराण को पाठता है अथवा नित्य प्रेम पूर्वक इसका पाठ मात्र करता है, वह पुण्यात्मा है। इसके संशय नहीं है। जो उत्तम बुद्धि वाला पुरुष अंत काल में भक्ति पूर्वक इस पुराण को सुनता है, उस पर अत्यंत प्रसन्न हुए भगवान महेश्वर उसे अपना पद धाम प्रदान करते हैं। जो प्रतिदिन आदर पूर्वक शिव पुराण का पूजन करता है, वह इस संसार में संपूर्ण भोगों को भोग कर अंत में भगवान शिव के पद को प्राप्त कर लेता है। जो प्रतिदिन आलस्य से और रेशमी वस्त्र आदि के वेष्टन से इस शिव पुराण का सत्कार करता है, वह सदा सुखी होता है। इस शिव पुराण निर्मल तथा भगवान शिव का सर्वस्व हो। जो इस लोक और परलोक में सुख चाहता हो, उसे आदर के साथ प्रयत्न पूर्वक इसका सेवन करना चाहिए। यह निर्मल एवं उत्तम शिव पुराण धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष रूप चारों पुरुषार्थों देने वाला है। अतः सदा प्रेम पूर्वक इसका श्रवण एवं विषय पाठ करना चाहिए। अध्याय पहला। अब हम शिव पुराण का पहला अध्याय शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है चंचुला का पाप से भय एवं संसार के वैराग्य। श्री शौनक जी ने कहा, महाभाग सूत जी, आप धन्य हैं, परमार्थ तत्व के ज्ञाता है। आपकी कृपा करके हम लोगों को यह बड़ी अद्भुत एवं दिव्य कथा सुनाई है। भूतल पर इस कथा के समान कल्याणकारी सर्वश्रेष्ठ साधन दूसरा कोई नहीं है। यह बात हमसे आज आपकी कृपा से निश्चयपूर्वक समझ ली। सूत जी, कलयुग के इस कथा के द्वारा कौन से पापी शुद्ध होते हैं, उन्हें कृपा पूर्वक बताइए और इस जगत को कृतार्थ कीजिए।
सूत जी बोले, मुने, जो मनुष्य पापी, दुराचारी, खल तथा काम क्रोध आदि में निरंतर डूबे रहने वाले हैं, वे इस पुराण के श्रवण पट से अवश्य ही शुद्ध हो जाते हैं। इस विषय में जानकर मुनि ने इस प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं, जिसके श्रवण मात्र से पापों का पुण्य नाश हो जाता है। पहले की बात है, किसी किरातों के नगर में एक ब्राह्मण रहता था, जो ज्ञान से अत्यंत दुर्बल, दरिद्र, रस बेचने वाला तथा वैदिक धर्म से विमुक्त था। वह स्नान संध्या आदि कर्मों से भ्रष्ट हो गया था और वैश्यवृत्ति में तत्पर रहता था। उसका नाम था देवराज। वह अपने ऊपर विश्वास करने वाले लोगों को ठगा करता था। उसने ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों, शूद्रों तथा दूसरों के लिए भी अनेक बहानों से मारकर उनका धन हड़प लिया था, परंतु उस पापी का थोड़ा सा भी धन कभी धर्म के काम में नहीं लगता था। वह वैश्यामी तथा सब प्रकार के आचार भ्रष्ट था। एक दिन घूमता घामता वह देवयोग से प्रतिष्ठापुर जूसी प्रयाग में जा पहुंचा। वहां उसने एक शिवलाय देखा, जहाँ बहुत से साधु महात्मा एकत्र हुए थे। देवराज उस शिवलाय में ठहर गया, किंतु वहां उस ब्राह्मण को ज्वर आ गया। उस ज्वर से उसकी बड़ी पीड़ा होने लगी। वहां एक ब्राह्मण देवता शिव पुराण की कथा सुना रहे थे। ज्वर में पड़ा हुआ देवराज ब्राह्मण के मुखारविंद से निकली हुई उस शिव कथा को निरंतर सुनता रहा। एक मास के बाद वह ज्वर से अत्यंत पीड़ित होकर चल बसा। यमराज के दूत आए और उसे पाशों से बांधकर बलपूर्वक यमीपुर ले गए। इतने में वे शिवलोकों से भगवान शिव के पार्षदगण आ गए। उनके गौर अंग कर्पूर के समान उज्जवल थे, हाथ त्रिशूल से थे, सुशोभित हो रहे थे। उनके संपूर्ण अंग भस्म में उदासित थे और रुद्राक्षी मालाएं उनके शरीर की शोभा बढ़ा रही थी। वे सब के सब क्रोध पूर्वक यमीपुर गए और यमराज के दूतों को मारकर, पीटकर, बारंबार धमकाकर उनको देवताओं से उनके चंगुल से छुड़ा लिया और अत्यंत अद्भुत विमान पर बिठाकर जब वे शिव दूत कैलाश को जाने को उद्युक्त हुए, उस समय यमीपुर में बड़ा भारी कोलाहल मच गया। उस कोलाहल को सुनकर धर्मराज अपने भवन के बाहर आए। साक्षात दूसरे रुद्रों के समान प्रतीक होने वाला उन चारों दूतों को देखकर धर्मराज उनका विधि पूर्वक पूजन किया और ज्ञान दृष्टि को देखकर सारा वृत्तांत जान लिया। उन्होंने भय के कारण भगवान शिव के उस महात्म दूतों को कोई बात नहीं पूछी, उल्टे उन सबकी पूजा प्रार्थना की। तत्पश्चात वे शिव दूत कैलाश को चले गए और वहां पहुंचकर उन्होंने एक ब्राह्मण को दयासार शांब शिव के हाथों में दे दिया। शौनक जी ने कहा, महाभाग सूत जी, आप सर्वज्ञ हैं। महामते, आपकी कृपा प्रसाद से मैं बारंबार कृतार्थ हुआ हूँ। इस इतिहास को सुनकर मेरा मन अत्यंत आनंद में निगम्य हो रहा है। अत्यंत भगवान शिव के प्रेम बढ़ाने वाली शिव संबंधी दूसरी कथा को कहिए। श्री सूत जी बोले, शौनक सुनो, मैं तुम्हारे सामने गोपनीय कथा वस्तु में वर्णन करूंगा, क्योंकि तुम शिव भक्तों के अग्रगण तथा वेदताओं में श्रेष्ठ हैं। समुद्र के निकटवर्ती प्रदेश में एक वाशकल नामक ग्राम है, जहाँ वैदिक धर्म से विमुख महापापी द्विज निवास करते हैं। वे सब के सब बड़े दुष्ट हैं। उनका मन दूषित विषय भोगों में लगा रहता है। वे ना देवताओं पर विश्वास करते हैं, ना भाग्य पर। वे सभी कुटिल वृत्ति वाले हैं, किसानी करते हैं और भली भांति के घातक अस्त्र शस्त्र रखते हैं। वे व्यभिचारी और खल हैं। ज्ञान, वैराग्य तथा सद्धर्म का सेवन ही मनुष्य के लिए परम पुरुषार्थ है। इस बात को बिल्कुल नहीं जानते। वे सभी पशु बुद्धि वाले हैं। जहाँ के द्विज ऐसे हैं, वहाँ के अन्य वर्णों को विषय में क्या कहा जाए। अन्य वर्णों के लोग भी उन्हीं के भांति कुत्सित विचार रखने वाले स्वधर्म विमुख एवं खल हैं। वह सदा कुकर्म लगे रहते हैं तथा नित्य विषय भोगों में ही डूबे रहते हैं। वहाँ की सब स्त्रियों की कुटिल स्वभाव की, स्वेच्छाचारिणी, पाप सक्त, कुत्सित विचारवाणी तथा व्याभिचारिणी है। वे सदा व्यवहार तथा सदाचार से सर्वथा शून्य, इस प्रकार वह दुष्टों का निवास है। उस वाशकल नामक ग्राम में किसी समय एक बिंदुक नामधारी ब्राह्मण रहता था। वह बड़ा ही अधम था, दुरात्मा और महापापी था। यद्यपि उसकी स्त्री बड़ी सुंदर थी, तो भी वह कुमार्ग पर चलता था। उसकी पत्नी का नाम चंचुला था। वह सदा उत्तम धर्म के पालन में लगी रहती थी, तो न भी उसे छोड़कर वह दुष्ट ब्राह्मण वैश्यगामी हो गया। इस तरह कुकर्मों लगे हुए उस बिंदुक के बहुत वर्ष व्यतीत हो गए। उसने स्त्री चंचुला काम से पीड़ित होने पर स्वधर्म नाश के भय से कलेश सहकर भी दीर्घ काल धर्म से भ्रष्ट नहीं हुई, परंतु दुराचारी पति के आचरण से प्रभावित होकर आगे चल वे स्त्री भी दुराचारी हो गई। इस प्रकार दुराचार डूबे हुए उन मूढ़ चित्त वाले पति पत्नी का बहुत सा समय व्यतीत बीत गया। तदंतर शूद्र जाति वैश्यापति बना हुआ इस शोधित बुद्धि वाला दुष्ट ब्राह्मण बिंदुक
समयानुसार मृत्यु को प्राप्त हो नरक में जा पड़ा। 5 दिनों तक नरक में दुख भोग कर वह मूढ़ बुद्धि पापी। बाकी की कहानी हम आपको शिव पुराण की कथा में कल सुनाएंगे। तब तक के लिए आप हमारे पेज को सब्सक्राइब कीजिए और डेली शिव पुराण की कथा का लुत्फ उठाइए। तुम्हारे साथ छल तुम्हारी अपनी इच्छाओं ने किया है।